हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन इतिहास में हम लोग आज मौर्य वंश टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले को यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोट्टस बताया। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत: कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बौद्ध और जैन ग्रंथ, अभिलेख, बृहत तथा मंजरी क्षेमेंद्र का और सोमदेवकृत कथा सरित सागर। इन सब से जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बौद्ध परंपरा में उन्हें क्षत्रिय कुल का माना है, जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण में शूद्र कहा है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम मिलते हैं, इसमें सैंड्रोकोट्टस मिलता है, एंड्रोकोट्टस मिलता है, सैंड्रोकोप्टस मिलता है। सैंड्रोकोट्टस शब्द का प्रयोग स्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिन ने किया है। एंड्रोकोट्टस शब्द का प्रयोग एपियानस और प्लूटार्क ने किया है। सैंड्रोकोप्टस का प्रयोग सैंड्रोकोप्टस शब्द का प्रयोग नियार्कस ने किया है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस युद्ध किया उन्होंने 305 और 4 ईसा पूर्व में, और इनके युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसमें सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी दान देता है। दहेज में प्राप्त राज्य: सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में प्राप्त 4 राज्य, जिसमें हेरात, कंधार, मकरान तट और काबुल दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। संपूर्ण भारत का विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना अर्थात इसे संथारा भी कहते हैं, उपवास द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार या अमित्रचेट्स, जिसे अमित्रघात, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था, आजीवक संप्रदाय को से संबंधित था, और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रचार या वारसचार कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में एक विद्रोह होता है। वह विद्रोह तक्षशिला में अमात्यों के विद्रोह विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, और मिस्र के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनासिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था।
बिंदुसार ने एक पत्र लिख करके एंटियोकस से निम्नलिखित वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, जिसमें से दार्शनिक को छोड़ करके और अन्य वस्तुओं को बिंदुसार के पास भेजा था। बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अशोक। 277 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा। अशोक को विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे देवा नाम प्रिय। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा है। मास्की अभिलेख में उसे बुद्ध शाक्य कहा है। और अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों में मिलता है, जैसे मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम। रुद्रतामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेख है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक गद्दी पर तो 273 ईसा पूर्व में बैठ जाता है, किंतु वह 4 साल तक गृह युद्ध में विजयी होने के कारण उसका जो है राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी जानकारी जो है राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी। इसका जो है उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए कई देशों में दूत भेजे और ये यात्रा 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी में किया। इस तरह देखा जाए तो मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे गए हैं उन बिंदुओं को हम लोगों ने देख लिया है। मौर्य वंश का दूसरा वीडियो इसके बाद आएगा, उसमें मौर्य वंश संबंधित शासन प्रशासन के विषय में देखेंगे। धन्यवाद।